तो मैं वेब डेटा निकालने की इस आधुनिक दुनिया पर रिसर्च कर रहा था और तभी ना एक बिन बुलाया मेहमान आ पहुंचा। एक छोटा सा प्यारा सा बिल्ली का बच्चा। उसकी कहानी को आखिर में पूरा करेंगे। लेकिन अभी चलिए आज के टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो आज की जो ब्रीफिंग है ना वो मॉडर्न वेब डेटा निकालने की हाई स्टेक्स यानी कि बहुत ही अनोखी दुनिया के बारे में है। अब ये सिर्फ सिंपल कोड लिखने का खेल नहीं रहा, ये एक अनदेखा युद्ध बन चुका है और आज हम इसे जीतने की कुछ रणनीतियों को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मिशन सपोर्ट को अधिकृत करना तो बनता है ना? ललित ऑफिशियल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से ये पक्का हो जाता है कि ऐसी जरूरी जानकारी हमेशा आप तक पहुंचती रहे। समझिए कि आपके सपोर्ट से ही ये इंटेलिजेंस फ्लो चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर मिशन की शुरुआत दुश्मन को समझने से होती है और आज के समय में वेब से डेटा स्क्रैप करने के जो पुराने तरीके थे ना, वो अब बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। एक नई ना दिखने वाली दीवार खड़ी हो गई है। पहले क्या था? रिक्वेस्ट जैसी एक सिंपल सी पाइथन लाइब्रेरी ली, यूजर एजेंट हेडर्स थोड़े बदले और काम हो गया। पर अब हम एक विरोधी वेब का सामना कर रहे हैं। जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स हैं या वेफ्स, जो वेबसाइटों को हमलों से बचाते हैं, वो ऐसी सिंपल स्क्रिप्ट्स को तो चुटकियों में पहचान कर ब्लॉक कर देते हैं। तो अब ये कोई सिंपल सा काम नहीं रहा, ये तो एक लगातार चलने वाला चूहे बिल्ली का खेल बन गया है। और इसका एक सबसे बड़ा खतरा है टीएलएस फिंगरप्रिंटिंग। इसका मतलब यह है कि इससे पहले कि कोई स्क्रिप्ट अपना पहला अनुरोध भी भेज पाए, सर्वर उसके डिजिटल डीएनए का विश्लेषण कर रहा होता है। सोच लीजिए, ये कनेक्शन के एन्क्रिप्टेड हैंडशेक की अनोखी विशेषताओं की जांच करके पहचानता है कि कनेक्शन एक असली ब्राउज़र से आ रहा है या किसी बॉट से, और ये शानदार ढंग से समस्या को दिखाता है। देखिए, कनेक्शन नेटवर्क लेवल पर ही ब्लॉक हो जाता है। सर्वर कनेक्शन पैरामीटर्स से J3 या J4 हैश जैसी एक अनोखी पहचान बनाता है। अगर यह पहचान किसी जाने पहचाने बॉट से मिलती है तो पारंपरिक तकनीकें जैसे यूजर एजेंट बदलना पूरी तरह से बेकार हो जाती हैं। खेल शुरू होने से पहले ही खत्म। तो सबसे जरूरी सवाल यह है कि अदृश्य यानी इनविजिबल कैसे बने? नेटवर्क हस्ताक्षर को पूरी तरह से बदलना होगा। चलिए देखते हैं कि इस काम में कौन से उपकरण हमारी मदद कर सकते हैं। तो मिलिए इस मिशन के हमारे विशेष उपकरण से, कर्ल CFI। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं है, ये हमारे नेटवर्क ट्रैफिक के लिए एक क्लोकिंग डिवाइस है। मतलब एक ऐसा पर्दा जो हमें छिपा लेता है। ये हमें एक असली ब्राउज़र जैसा दिखने की ताकत देता है, और वो भी वहाँ जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, नेटवर्क स्तर पर। और यहाँ जो सटीकता है वो कमाल की है। एक स्क्रिप्ट के नेटवर्क ट्रैफिक को किसी विशेष ब्राउज़र संस्करण के बिट टू बिट समान बनाया जा सकता है, जैसे क्रोम 124 या सफारी 70 की नकल करना। कर्ल CFI 5 के साथ बस एक प्रोफाइल चुनने से TLS फिंगरप्रिंटिंग बेअसर हो जाती है। लेकिन एक आदर्श TLS फिंगरप्रिंट के साथ भी अगर IP एड्रेस किसी डेटा सेंटर का है तो ये एक बहुत बड़ा सुराग है। तो भेस बदलने का अगला स्तर है रेजिडेंशियल प्रॉक्सी। ये अनुरोधों को ऐसा दिखाते हैं जैसे वे किसी सामान्य घर या मोबाइल उपयोगकर्ता से आ रहे हैं, जिससे IP आधारित पहचान से बचना आसान हो जाता है। हमने गेटकीपर को तो पार कर लिया है, पर मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। एक बार अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है जब सिस्टम व्यवहार पर नजर रखने लगता है? ऐसे मामलों में सिर्फ नेटवर्क स्तर की चोरी काफी नहीं होती। यही हमें अगली चुनौती पर ले आता है। नेटवर्क स्तरीय सुरक्षा तो ठीक है, पर तब क्या जब वेबसाइटें कर्सर की हर हरकत, स्क्रॉल करने के तरीके और क्लिक करने की गति का अविश्लेषण करना शुरू कर देती हैं? और यहीं पर प्लेराइट जैसा उपकरण काम आता है। ये एक वास्तविक ब्राउज़र को कोड के साथ नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जिससे ठीक वैसे ही कार्य किए जा सकते हैं जैसे एक इंसान करेगा। समझ लीजिए, ये हमारे मानव सिमुलेटर का इंजन है। लेकिन एक सामान्य स्वचालित ब्राउज़र भी पहचाना जा सकता है। इसे ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं, जहां वेबसाइटें दर्जनों डेटा पॉइंट्स जैसे स्क्रीन रेजोल्यूशन, फॉन्ट्स और WebGL रेंडरिंग इकट्ठा करके एक अनोखी पहचान बनाती हैं। एंटीबॉट सिस्टम इन सभी संकेतों का विश्लेषण करने के लिए बायसियन नेटवर्क जैसे संभाव्य मॉडल का उपयोग करते हैं। मतलब वो किसी एक चीज़ को नहीं देखते, बल्कि सभी सबूतों के आधार पर बॉट होने की संभावना की गणना करते हैं। और यहीं पर ब्राउज़र फोर्ज और कैमोफॉक्स जैसे उपकरण काम आते हैं। वे सिर्फ मूल्यों को नहीं बदलते, बल्कि एक सुसंगत और विश्वसनीय प्रोफाइल बनाते हैं, ताकि सभी पैरामीटर्स एक साथ समझ में आएं और इन जटिल पहचान प्रणालियों को मात दे सकें। तो हमने खतरों और हमारे जवाबी उपायों को कवर कर लिया है।
चलिए अब मिशन से थोड़ा पीछे हटते हैं। उस कहानी को खत्म करने का समय आ गया है। तो जैसा मैं कह रहा था, उस छोटी सी बिल्ली के बच्चे को दूध का एक कटोरा दिया गया। वो इतनी छोटी और उत्साहित थी कि जब वो पीने के लिए झुकी तो वो अपना संतुलन नहीं बना पाई और छपाक से सीधे कटोरे में गिर गई। अरे चिंता की कोई बात नहीं, उसे तुरंत बाहर निकालकर साफ कर दिया गया। वो थोड़ी भीगी हुई थी लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ है। शायद थोड़ी बुद्धिमान भी हो गई है। और उस बिल्ली के बच्चे की तरह ही जो एक साधारण काम को एक बड़ी गड़बड़ी में बदल देती है, वेब स्क्रैपिंग भी सरल स्क्रिप्ट से एक जटिल इंजीनियरिंग अनुशासन में बदल गया है। आज सफलता के लिए नेटवर्क, ब्राउज़र और व्यवहार स्तरों पर एक बहुस्तरीय रणनीति की जरूरत है। यदि ये विश्लेषण उपयोगी था तो इस जानकारी को दूसरों के साथ भी साझा करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यह समर्थन भविष्य के मिशनों के लिए खुफिया जानकारी प्रदान करना जारी रखने में मदद करता है। ट्रांसमिशन समाप्त।